स्वागत है आप सभी का दीपक हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उनकी रचनाओं के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आधुनिक युग के कवि हैं और छायावाद के प्रमुख कवि में से एक हैं। छायावाद में 4 स्तंभ माने जाते हैं, उनमें 4 स्तंभ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का स्थान बहुत प्रमुख है। तो निराला जी के विषय में हम सभी परिचित भी हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूजीसी नेट जैसे बड़े परीक्षाओं में भी एक मिलान में पूछ ही देता है सब प्रश्न। तो आइए देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका उपनाम निराला था, और इनका जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी में हुआ था। जन्म बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि 4-5 कवि लेखक का एक क्रम से देता है और वह क्रम लगाना होता है परीक्षाओं में। तो जन्म को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अगले वीडियो हमने बताए थे एक ट्रिक के माध्यम से कैसे हम लोग जन्म को याद रख सकते हैं। आप देखिए कि इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। तो 1899 और सूर्य लगा हुआ है, तो सूर्यकांत, सूर्य के सामने हम लोग देखते हैं बहुत से लोग सूर्य को अर्घ देने का काम करते हैं। तो बार बार क्या करते हैं, शीश को नवाते हैं, बार बार शीश को नवा रहे हैं। तो 9-9 हो रहा है ना, 1899, 9-9 बार बार हम लोग शीश नवा रहे हैं, इसलिए इनका जन्म 1899 से हम लोग जोड़े। और इस प्रकार से ट्रिक से अगर जोड़े हम लोग तो हमें लंबे समय तक याद रहेगा। जन्म स्थान महिषादल, मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल। आप सभी देख रहे हैं कि जन्म स्थान कहाँ है, महिषादल है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है या फिर मिलान में आता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 4-5 ऐसे कवि रहेंगे, लेखक रहेंगे, और जन्म स्थान उनका दूसरे तरफ रहेगा। अब हमें मिलाना होता है। तो जन्म स्थान महिषादल, मेदिनीनगर, मेदिनीपुर, और पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है। मृत्यु जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मृत्यु नहीं पूछा जाता है, 15 अक्टूबर 1861 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। मृत्यु स्थान भी हम लोग को जानना है, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। और आप सभी जानते हैं कि वो पेशा से लेखक कवि ही थे, और इनके पिता का नाम था राम सहाय तिवारी, पंडित राम सहाय तिवारी, जो इनका पिता का नाम था, और पत्नी का नाम था मनोरमा देवी। इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम सरोज था। सरोज स्मृति के नाम से इन्होंने लंबी कविता लिखी है। जब इनकी पुत्री का निधन हो जाता है, और उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, और वो यूजीसी नेट में लगे हुए भी है। तो इनकी पत्नी का नाम था मनोहरा देवी, और प्रमुख जो रचनाएं हैं इनकी वो हम लोग देख रहे हैं, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। इन सभी के विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरी विस्तार से पढ़ेंगे। प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका और तुलसीदास। और इन्होंने जो रचना की है वो खड़ी बोली में इन्होंने रचना की है। याद रखना, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसी चीज़ों में हम लोग, इसी सब में गड़बड़ होने की संभावना होती है। इनकी जो रचना है वो खड़ी बोली में है, और साहित्यकाल ये छायावाद के प्रमुख कवि, जैसा ऊपर हम बताए कि छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक कवि हैं। और विविध जो रचनाएं और है उसके विषय में हम लोग जानेंगे। लेकिन जो विधाएं हैं, तो उन्होंने कौन कौन से, किस प्रकार से रचनाएं की हैं, कविता इन्होंने लिखे हैं, खंड काव्य लिखे हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास भी है, कहानी भी है, निबंध भी है, आलोचना और संस्मरण इत्यादि। मतलब हिंदी साहित्य से जुड़े हुए जितनी भी तरह के रचनाएं होती है वो सारी रचनाएं इन्होंने की है। और प्रमुख चीज़ है संपादन। इन्होंने समन्वय पत्रिका का संपादन किया, और ये संपादकीय भी बहुत महत्वपूर्ण है। संपादकीय से भी प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो समन्वय पत्रिका का संपादन निराला जी ने किए।
मतवाला पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में से एक है। मतवाला पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और जन्मभूमि प्रभा एक पत्रिका निकलती थी, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो जन्मभूमि प्रभाव पत्रिका में भी इन्होंने संपादन का काम किया। मतवाला और समन में आप लोग याद रखिए, ये दो महत्वपूर्ण है जिनका संपादन निराला जी ने किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।